नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी ने बाबा नीम करोली महाराज जी का रूप धरा। धर्म का प्रचार करने और राम नाम की अलग जगाने वे एक मानवीय शरीर में हमारे बीच आए हैं। और चूँकि वो प्रभु श्री राम के ही सेवक हैं, उनके ही ध्याता हैं, अतः उन्होंने निरंतर अपने भक्तों को राम नाम की ही अलग जगह रखने के लिए मार्गदर्शित किया। स्वयं शरीर रूप में बाबा महाराज अपनी डायरी में राम नाम हाथ से लिखा करते थे, जो उनके शरीर लीला को विश्राम देने के बाद सिद्धि माई ने निरंतर रखा। जब किसी भक्त की चेतना इस स्तर पर आ जाती है कि भक्तराज हनुमान उसे प्रभु श्री राम जी की ओर अग्रसर कर सकें, तो उसे कोई न कोई राम नाम का संकेत अवश्य दे देते हैं। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी भक्तराज हनुमान को राम भक्ति या राम भजन से भी ज़्यादा प्रिय है राम नाम। वो कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम राम नाम को अपने हृदय में, अपने स्मरण में रखो। और भक्तराज हनुमान को जिन भक्तों का जीवन तारना होता है, उनके लिए तो बस राम नाम ही सब कुछ है। बाबा महाराज हमेशा भक्तों को कहा करते थे कि अगर तुम्हें मुझे बुलाना है तो मेरे से पहले राम को बुला लो। जहाँ राम आएंगे वहाँ तो हम भी आएंगे। और दोस्तों, ये सत्य है। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले भी आप राम नाम का अवश्य जाप किया कीजिए, क्योंकि बाबा हनुमान, बाबा नीम करोली महाराज जी प्रभु श्री राम जी से इस कदर बंधे हैं कि उन्हें आने में अगर थोड़ा विलम्ब भी हो तो वह उसे भी त्याग कर देंगे और आपके पास अति शीघ्र पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही हनुमान चालीसा पूर्ण होने पर प्रभु श्री राम का निरंतर जाप कुछ समय तक जरूर कीजिए, ताकि बाबा हनुमान आपके पास से जाएं ही नहीं और आपको उनके सानिध्य का सौभाग्य मिले। हमारे प्यारे हनुमान जी के साथ के सौभाग्य से बड़ा कोई और सौभाग्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जीवन के अंदर जब भी संकट होते हैं, संकटों में प्राण होते हैं, तो मनुष्य हमेशा अपने ईश्वर को पुकारता है। तो क्यों ना उस अंतिम समय से पहले ही प्रभु के लिए स्थान बना दिया जाए और दिन रात राम का जाप करके बाबा हनुमान को अपने नज़दीक ही रखा जाए, ताकि आपके ऊपर इतने बड़े कभी संकट आए ही नहीं। और वैसे भी बाबा हनुमान को संकट मोचन कहा गया है। जब तक आप राम नाम का जाप रखेंगे वे आपके नज़दीक रहेंगे, और वे जब तक नज़दीक रहेंगे तब तक कोई संकट तो छोड़िए, काल भी आपके पास नहीं आएगा। और इसके साथ ही हम आपको निजी अनुभव से एक सुझाव भी देंगे कि जीवन में बजरंग बाण का पाठ कभी ना करें, राम नाम को हर सांस में बसा लें। और दोस्तों, ये सुझाव मात्र वैचारिक नहीं है अपितु व्यवहारिक भी है। और इसी राम नाम की महिमा में आज आपको एक ऐसा रोचक किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर बाबा महाराज ने स्वयं ही लिखित में राम नाम का संकेत दिया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद अवश्य पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपके सद्बुद्ध से संस्मरण पर। दोस्तों, महाराज जी के परम भक्त नन्ही माई के साथ बाबा ने एक अनोखी लीला करी। नन्ही माई जब वृंदावन से फरीदाबाद लौट रही थी, तब उन्होंने फरीदाबाद स्टेशन से एक धार्मिक पुस्तक खरीद ली और घर पहुंचकर उन्होंने वह पुस्तक पूजा स्थल में बाबा महाराज जी के चित्र के समीप उनके सामने रख दी। इसके बाद वो अपने दिनचर्या के कार्य में व्यस्त हो गई और पूरा दिन बीतने के बाद रात में उस पुस्तक को पढ़ने का उनके मन में ख्याल आया। उन्होंने मंदिर से उठाकर जब पुस्तक खोली तो वह अपने पति हेमदा पर बिगड़ गई। उन्होंने ऊंचे स्वर में अपने पति को सुनाना शुरू कर दिया कि आपने मेरी पुस्तक में ये सब क्यों लिख दिया है? क्या आपको जरा भी ज्ञान नहीं कि ये पुस्तक धार्मिक पुस्तक है? आपको इसमें कुछ लिखने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। जब ऊंची आवाज़ में निम्मी जी अपने पति को ये सुना रही थी तो हेमदा उनके कमरे में आए और बोले कि ज़रा मुझे तो दिखाओ। हेमदा ने वो पुस्तक देखकर कहा कि अरे, इस पुस्तक के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर भला मैं तुम्हारी पसंद की पुस्तक में कुछ कैसे लिख सकता हूँ? यह पुस्तक तो मैं अभी तुम्हारे हाथ में पहली बार देख रहा हूँ। हेमदा के कहने पर नन्ही माई और हेमदा ने दोनों साथ बैठकर उस पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ था उसे बड़े ही गौर से देखा। और उस पुस्तक में महाराज जी की लिखावट में लिखा था राम राम। तब हेमदा की पत्नी नन्ही माई ने बताया कि वृंदावन में उन्होंने महाराज जी की समाधि पर अपने हाथ से रोली से राम राम लिखा था। और दोस्तों, बदले में महाराज जी ने इस प्रकृति के आशीर्वाद से एक बंद पुस्तक में भी लिख दिया राम राम। इसका अभिप्राय क्या आप समझे हैं? अगर आप बाबा हनुमान, बाबा नीम करोली महाराज जी को राम नाम समर्पित करते हैं तो वो आपके जीवन को ही राममय कर देंगे और साथ ही उनका आशीर्वाद तो आप पर छलक पड़ेगा। बाबा हनुमान, बाबा महाराज आपके बिल्कुल समीप रहेंगे जब तक कि राम नाम आपके पास रहेगा। दोस्तों, जीवन के अंदर राम नाम को पूर्ण रूप से अपना लीजिए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ प्रभु श्री राम वास करते हैं अपितु बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी भी पूर्ण रूप से समाहित रहते हैं।
आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा और प्रभु श्री राम जी और बाबा नीम करोली महाराज जी, बाबा हनुमान की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।